बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है। जहां पर सुरक्षा और अनुशासन सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, वहां पर अब खुले में नमाज के दृश्य वायरल हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद जो है वो छिड़ चुका है और राज्य सरकार पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगा है। वीडियो में जो लोग नमाज पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं वह मक्का जाने वाले यात्रियों के परिजन बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही निर्धारित नमाज रूम मौजूद है। इसके बावजूद इन्होंने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करी है। वीडियो वायरल हुआ, आसपास एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी देखे जा सकते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने एक्स में आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और आईटी मंत्री प्रियंका खड़गे से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल में ये कैसे अनुमति दे दी गई है? क्या इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए पहले से कोई अनुमति ली थी? ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार आरएसएस की पथ संचलन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद लेती है। ये गंभीर सुरक्षा का और चिंता का विषय है। वहीं अब खबर है कि कर्नाटक सरकार इस मामले को गंभीरता से लगातार ले रही है और एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिस पर विचार भी हो रहा है। सरकार जल्दी एक ऐसा आदेश जारी कर सकती है जिसके तहत किसी भी तरीके की धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि एयरपोर्ट परिसर में पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाएंगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सहर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आरएसएस पथ संचलन करता है तो वहां की सरकार इस पर रोक लगाती है, लेकिन जिस तरीके से नमाज अब एयरपोर्ट पे अदा की जा रही है, इससे पहले कई बार देखने को मिलता है कि नमाज ट्रेनों में अदा की जाती है, सड़क पर अदा की जाती है, अब एयरपोर्ट पर अदा की जा रही है। बाकायदा उसके लिए एक रूम भी दिया गया था जहां पर नमाज अदा हो सकती है। लेकिन क्या ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सड़क पे करेंगे, एयरपोर्ट पे करेंगे तो अल्लाह हमारी नमाज को मानेगा? देखिए, ये तो एयरपोर्ट प्रशासन की व्यवस्था है कि एयरपोर्ट प्रशासन ने कहाँ पे उनको जगह निर्धारित की है और नमाज का एक समय होता है, टाइम होता है। 1 बजे का टाइम अगर हो गया है, कोई अपने यात्रियों को छोड़ने आया है तो शायद रूम में जगह ना रही हो तो इसलिए बाहर पड़ रही हो। अगर कोई गाइडलाइन जारी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई नहीं पड़ेगा और कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, अपने इबादत कर रहे हैं। और अगर रोक लगानी होती तो एयरपोर्ट प्रशासन पहले ही उनको रोक लगा चुका होता। कहीं और जगह देगा तो या आसपास मस्जिदें होती, उनको वहां चले जाना चाहिए। हाँ, ये है कि माहौल देखते हुए इंसान को ये देखना चाहिए कोई और बुरा ना मान जाए। सामने वाला, हर तरह के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी, हर कल्चर के लोग रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारी गतिविधियों से, ये हम भी कहते हैं। हम जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपको ये पता है कि अगर आपका नमाज का समय हो रहा है तो उस समय आप घर से बाहर ना निकले ना, या तो मस्जिद में चले जाए, घर में अदा कर लें। लेकिन सड़क पे, ट्रेनों में, अब एयरपोर्ट पर भी नमाज अदा हो रही है। देखिए, नमाज 5 वक्त की होती है तो ये मुमकिन नहीं होता कि दिन में इंसान काम ना करे, 5वें वक्त की नमाज पढ़ने के लिए घर पर ही बैठा रहे। फिर ऐसा तो महिलाएं कर सकती हैं, घरेलू महिलाएं। अगर मर्द है उसको बाहर जाना है काम काज के लिए, रोजी रोजगार के लिए, तो फिर वो बाहर जाएगा। और 5 वक्त का ऐसा टाइम फिक्स होता है कि सुबह 5 बजे पढ़नी है, दोपहर में पढ़नी है, मगरिब की पढ़नी है, इशा की पढ़नी है, असर की पढ़नी है, जोहर की पढ़नी है, फजर की पढ़नी है। तो बस इस तरह से अगर नमाज पढ़नी है तो वो टाइम होता है कब तक मर्द घर में बैठा रहेगा। तो इसलिए हाँ, ये हम इस बात को आपकी मानते हैं कि अगर आपको मेरी किसी भी हरकत से या किसी भी गतिविधियों से या किसी भी चीज से तकलीफ हो रही है सामने वाले को, तो इसका ख्याल करना चाहिए कि हाँ, सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, हम थोड़ा पर्देदारी में काम कर लें। इबादत ही तो करनी है, आपसे विवाद थोड़ी करना है, हमें आपसे लड़ना थोड़ी, आपसे नफरत थोड़ी। जब वहां पर आरएसएस पथ संचलन करता है तो उस पर फिर रोक क्यों लगाई जाती है? गलत तो वो भी कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि आरएसएस पथ संचलन कर रहा है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो हमसे नफरत नहीं कर रहे, मुसलमानों के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे, किसी से कोई नफरत नहीं कर रहा है, तो आरएसएस अपना काम करे, उसको रोकने की जरूरत क्या है? आरएसएस पे पहले भी देखिए कांग्रेस ने बैन लगाया हुआ था, उसके बाद बैन हटा। अब मुझे लगता है कि अब बैन की तो कोई जरूरत नहीं है। वो काम ऐसे करते हैं कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होगा जो भी होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन हमारा वो विरोध करते हैं कि कभी कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को उठा लाओ, तो कभी कहते हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। उनका थोड़ा सा जो चला एजेंडा, नहीं, जो हिंदुओं का आप जिक्र कर रही हैं उसमें ये कहा गया है कि हम सभी हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो हम सभी हिंदू हुए ना। उसमें तो किसी मजहब की, किसी धर्म की बात ही नहीं की गई है ना। ये कहा गया है कि आप मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं या हम हिंदू हैं। आप हमारे, देखिए वो अलग बात है कि आपकी जबान है और कुछ भी कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ कहिए मत, हमें गालियां दीजिए, हम वो भी कबूल कर लेंगे, हंस के कबूल कर लेंगे आप हमें गालियां दे रहे हैं, हमें फिर भी आपसे नफरत नहीं होगी। इंसान को सब कुछ जानते हैं, जी, अब ये टीवी पर बैठ के ना जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमने सड़कों पे देखा है, कि
अगर आप जो कह रही है कि हमें गाली भी कबूल हो जाएगी, फिर पत्थरबाजी कहां से शुरू हो जाती है? पत्थरबाजी शुरू कहां से हो जाती है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना आपसे। देने वाले की जबान गंदी हो रही है भाई, आप हमें गाली तो फिर आप पत्थर फेंकना क्यों शुरू कर देते हैं? तुरंत भीड़ इकट्ठा क्यों हो जाती है? अरे आप कितनी जगह देखिए ना, सामने से पुलिस गोली मारेगी, देखिए पुलिस गोली मारेगी सामने, विरोध में अगर उसे पत्थर मिल गया अपने बचाव में क्या करेगा? किसी की पहली बात तो पुलिस ऐसे कभी गोली नहीं मारती। देखिए पुलिस बहुत नियम कायदे में चलती है, पुलिस ऐसे डायरेक्ट फायर कर ही नहीं सकती है। पुलिस अगर फायर करेगी, एनकाउंटर होता है तो वो भी पैर में गोली मारी जाती है, किसी की छाती में गोली नहीं मारी जाती। दूसरी बात, छाती पे गोली नहीं, आप बताइए कोई केस बताइए, आप कोई केस बताइए ऐसा, आप कोई केस ऐसा बताइए। पुलिस वालों को ही ऐसे जिहादी लोग पुलिस वालों पर ही आक्रमण कर देते हैं, उन्हीं पर टूट पड़ते हैं, उनकी वर्दी तक फाड़ देते हैं। अब आप सोचिए, पुलिस से कोई कभी नहीं लड़ सकता। पुलिस वो पावर है, वो शक्ति है कि पुलिस और मिलिट्री और आर्मी, इनसे कोई लड़ सकता है? हम देश के साधारण नागरिक हैं, आम नागरिक हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे मिलके, सबसे मिलके रहें, आपको अपना भाई माने, समाज में एकता फैला। हमारा ये फर्ज नहीं बनता हम किसी से नफरत करें। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ सहर जी, कि टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करना और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है, वो फर्क दिखता भी तो है ना। हकीकत क्या है? आप अगर चिढ़ा के बोलेंगे किसी को आपके पूर्वज हिंदू थे, तो आदमी कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थे, ये तो कहेगा ना। नहीं, अगर आप 5-6 पीढ़ी, ज्यादा मत जाइए, अगर आप 5-6 पीढ़ी आगे पीछे चली जाती हैं, अगर आप उसमें नाम जानने की कोशिश करेंगी ना, आप नाम जानने की कोशिश करेंगी तो उसमें भी यही साफ होगा कि आपके पूर्वजों का नाम भी हिंदू नाम था। हम सिर्फ एक बात बताते हैं प्रद्युमन जी, एक ये बात सुन लीजिएगा मेरी, कि अगर किसी आरएसएस के बड़े नेता से पूछिए कि सैयदों का शजरा क्या है, हमारा शजरा तो हमारे नबी से मिलता है। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ी आप देखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है हमारा शजरा। तो आप हमारा तो बताएंगे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। सैयदों को अगर आप कह देंगे कि हिंदू थे, तो बताइए पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी आपसे, पूरी दुनिया नाराज हो जाएगी। नहीं, अगर आप हिंदू पे ऐतराज जता रही है, लेकिन एक बात ये भी बताइए, मैं आपसे ये चीज समझना चाहता हूँ, जब एक ट्रेन का डिब्बा होता है, ट्रेन के डिब्बे में अगर आप जनरल को छोड़ के स्लीपर में जाते हैं, कई बार वहां के ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं कि उन सीटों के पास ही नमाज शुरू कर दी जाती है। वहां पर लोग खाना भी खा रहे हैं, वहां से लोग निकल भी रहे हैं, जहां पे वो नमाज अदा की जा रही है, और जहां सिर है आपका वहां से लोगों के पैर भी दिख रहे हैं, वहां लोग बैठे भी हैं। ऐसी नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है? बाथरूम के पास भी अदा करते हुए नमाज देखा जाता है? नहीं, कसर नमाज अदा नहीं करना चाहिए। सफर में होते हैं तो नमाज वैसे भी वाजिब नहीं होती। ये जो मुसलमान कर रहा है ना, ये इस्लाम से कायदे से नहीं जानते, जाहिलियत करते हैं। और सफर में नमाज कसर होती है, नमाज फर्ज नहीं होती, वो बाद में पढ़ी जा सकती है। ये लोग कहीं पे भी शुरू हो जा सकते हैं, इनको ये देख लेना चाहिए कि अभी आपने बोला ना कि बाद में भी पढ़ी जा सकती है, तो एयरपोर्ट पर पढ़ने की क्या आवश्यकता थी फिर? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। अगर आपको एतराज, अभी आप कह रही है कि नहीं साहब 5 वक्त की नमाज है और समय पर पढ़नी होगी, अब दूसरी तरफ आप कह रही है कि बाद में भी पढ़ी जा सकती है। एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ के क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन पढ़ना, देखिए जो पढ़ता है, जिसकी आदत, उसे लगता है कि हम बाद में पढ़ेंगे, हमारी नमाज कज़ा हो जा रही, कज़ा तो हो जाएगी ना। एक तरह से नमाज अगर कज़ा हो गई, वक्त बीत गया, तो हम कसर नमाज पढ़ेंगे, बाद में अदा करेंगे ना, कज़ा की नियत करेंगे। अरे भगवान, चलिए ठीक है, लेकिन जो ये संदेश यहाँ से जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है सहर जी, क्योंकि देखिए चाहे एयरपोर्ट की बात हो, सड़क की बात हो, ट्रेन की बात हो, कहीं पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। देना चाह रहे हैं कि आपको एतराज है तो ना पढ़े, आपको अगर एतराज है, सरकार को एतराज है, बिल्कुल नहीं पढ़े। चलो ठीक है, सरकार अगर हमें खाना रोक दे तो हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, सरकार अगर हमें कह दे कि आप हाफ पैंट पहन के टहलो, तो हमें यही पहन के टहलना चाहिए। चलो ठीक है सहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।